बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम बात करने वाले हैं जनरल मैथ क्लास 9th यूनिट नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग द गैस मीटर रीडिंग हैज बीन गिवन। कंप्लीट द गैस बिल्स विद द हेल्प ऑफ द स्लैब्स गिवन इन द यूनिट, आल्सो इंक्लूड द मीटर रेंट एंड जनरल सेल्स टैक्स। कहते हैं कि आज हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में गैस का जो बिल है वो हमने आज जो है बनाना है, जिसमें क्या क्या कुछ शामिल करना है जी। हमने मीटर रेंट और जनरल सेल्स टैक्स जो है वो हमने इसके अंदर इंक्लूड करके जो बिल है वो बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर है 1 3.0756 HM क्यूब, ये वैल्यू दी हुई है जिसके ऊपर हमने क्या बनाना है, गैस का बिल बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, गैस चार्जेस, ये पॉइंट से पहले जो है वो 3 है, 3 HM क्यूब इक्वल टू किसकी है, ये वैल्यू हमने स्लैब से देखनी है। स्लैब में वैल्यू लिखी हुई है 325.48, इसको हमने कह देना है जी नंबर 1। उसके बाद फिर गैस चार्जेस क्या है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमने लिखनी है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है जी, 0.0756 इक्वल टू किसकी है, इसकी वैल्यू भी हमने स्लैब से देखनी है। स्लैब में वैल्यू है यहाँ 84.45, इसको हमने नंबर 2 कह देना है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है जी, इसके अंदर मीटर रेंट जो है वो इंक्लूड करना है। मीटर रेंट की फीस कितनी है, 120 रुपये, कितनी है 120 रुपीज़, इसको हमने नंबर 3 कह लेना है। फिर नीचे हम लिखेंगे जी टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या बन जाएगी, 1 2 3, तीनों वैल्यू को हमने प्लस कर देना है। तीनों वैल्यू को हमने प्लस कर देना है। जब प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट बन जाएगी हमारे पास 529.93, 529.93। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो सेल्स टैक्स जो है वो इंक्लूड करेंगे। जनरल सेल्स टैक्स जो है वो उसकी जो है वो क्या रेट होता है, जनरल सेल्स टैक्स का रेट है जी 16%। जनरल सेल्स टैक्स 16% इक्वल टू किसके आ जाएगा, 16% ऑफ किसके ऊपर, जो हमारी टोटल अमाउंट आई थी उसके ऊपर हमने टैक्स लगाना है 529.93। और फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज को खत्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 16/100 मल्टीप्लाई रुपीज 529.93। नीचे क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पीछे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी ₹84.788। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करंट बिल जो है वो देखेंगे। करंट बिल क्या होगा, टोटल अमाउंट में हमने जनरल सेल्स टैक्स जो है वो इंक्लूड कर देना है, तो बन जाएगा हमारा करंट बिल। करंट बिल क्या है, करंट बिल इक्वल टू किसकी आ जाएगा 529.93 प्लस ₹84.788। इसको जब हम जमा करेंगे तो क्या हमारे पास जो करंट बिल है वो क्या बन जाएगा, ₹610.31, क्या आ जाएगा 610.31, जी हो जाएगा हमारा आंसर। पार्ट नंबर 2 है 4.285 HM क्यूब। यहाँ पे भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। गैस चार्जेस, पॉइंट से पहले वाले के जो है वो वैल्यू हम निकालेंगे लहदा से। गैस चार्जेस 4 HM क्यूब इक्वल टू किसकी आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम स्लैब से ढूंढेंगे। स्लैब से वैल्यू निकली है जी हमारे पास 423.48, इसको हम नंबर 1 कह लेंगे। फिर आ जाएगा गैस चार्जेस, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 0.285 इक्वल टू किसके है रुपीस, इसकी वैल्यू हमने स्लैब से देखी है तो आई है हमारे पास 80.65, इसको हमने नंबर 2 कह देना है। उसके बाद फिर मीटर रेंट इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। मीटर रेंट की फीस कितनी है जी, ₹120, इसको हमने नंबर 3 कह देना है। फिर नीचे हम करेंगे जी टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या है, जिन तीनों वैल्यू को हम जमा कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट है हमारे पास 624.07। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर
जनरल सेल्स टैक्स इंक्लूड करेंगे। जनरल सेल्स टैक्स क्या है, 16% इक्वल टू किसके आ जाएगा, 16% ऑफ ₹624.07। 16% को हम सॉल्व कैसे करेंगे, 16/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ₹624.07। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे हम आ जाएगी हमारे पास वैल्यू ₹99.8518, 99.8518। फिर हमारे पास करंट बिल क्या बन जाएगा, करंट बिल होगा टोटल अमाउंट को जमा करेंगे इसके अंदर जनरल सेल्स टैक्स, तो फिर हमारा बन जाएगा करंट बिल। करंट बिल क्या आ जाएगा, ₹624.07 प्लस ₹99.8512। तो करंट बिल हमारे पास बन गया 629.92। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 2.796 HM3। यहाँ पे भी बिल्कुल हम पहले दो पार्ट की तरह ही करेंगे। गैस चार्जेस इक्वल टू क्या, गैस चार्जेस पॉइंट से 2 पहले वाली वैल्यू देखेंगे, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है 2 HM3 इक्वल टू किसकी है, आ गई है, इसकी वैल्यू हम देखेंगे स्लैब से जाकर ₹153.73 ये वैल्यू है। उसके बाद गैस चार्जेस पॉइंट के बाद वाली को देखेंगे, पॉइंट के बाद क्या है जी 0.796 इक्वल टू किसकी है, इसकी वैल्यू स्लैब में से 84.45, इसको हम नंबर 2 कह देंगे। फिर आ जाएगा मीटर रेंट की बारी। मीटर रेंट की फीस है वो ₹120 है, इसको हमने नंबर 3 कह देना है। फिर हम नीचे लिखेंगे जी टोटल अमाउंट। क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 + 2 + 3, ये तीनों वैल्यू को हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 358.18। क्या आ जाएगी, ₹358.18। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जनरल सेल्स टैक्स इंक्लूड करेंगे। जनरल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 16%, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16% ऑफ ₹358.18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16% का जो है वो नीचे हम 100 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ₹358.18। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी ₹57.3088, 57.3088। फिर हमारे पास करंट बिल क्या आ जाएगा, करंट बिल होता है टोटल अमाउंट जमा सेल्स टैक्स, टोटल अमाउंट जमा जनरल सेल्स टैक्स। इसकी दोनों की वैल्यू हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा करंट बिल। करंट बिल क्या हो जाएगा ₹358.18 प्लस ₹57.3088। तो हमारे पास बिल करंट बिल जो है वो बन गया ₹416। कितना बन गया, ₹416। ये हो गया जी हमारा आंसर। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है 1.378 HM3, 1.378 HM3। इसको भी बिल्कुल हम वैसे सॉल्व करेंगे। गैस चार्जेस लिखेंगे, पहले क्या है जी 1 है तो 1 HM3 इक्वल टू किसकी है, इसकी वैल्यू स्लैब से जो है वो हमारे पास आएगी ₹84.45, ₹84.45। इसको हम नंबर 1 कह लेंगे। गैस चार्जेस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का भी हम वैल्यू निकाल लेंगे, 0.378 इक्वल टू किसके आ जाएगा ₹80.65, 80.65। इसको हम 2 कह लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे मीटर रेंट। मीटर रेंट की फीस है ₹120, इसको हम नंबर 3 कह लेंगे। फिर नीचे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट। ये तीनों वैल्यू को हमने प्लस कर लेना है। जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई है 285.1, 285.1। उसके बाद हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे जनरल सेल्स टैक्स, जो जिसका रेट है जी 16%। जनरल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 16%, 16% ऑफ ₹285.1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16% का नीचे 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ₹285.1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगी हमारे पास वैल्यू ₹45.616, 45.
616। उसके बाद हम करेंगे करंट बिल। करंट बिल कैसे करेंगे जी? करंट बिल टोटल अमाउंट को जमा करेंगे इसके अंदर जनरल सेल्स टैक्स को, जो हमारे पास आया था 45.616। क्या बन जाएगा हमारे पास करंट बिल? करंट बिल इक्वल टू किसके आ जाएगा? ₹285.1 प्लस 45.616। इसको जमा करेंगे तो हमारे पास जो करंट बिल बन जाएगा 331 रुपीज़। क्या बन जाएगा? 331 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। 5.235 HM क्यूब। इसमें भी बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। गैस चार्जेस पॉइंट से पहले वाले का देख लेंगे। 5 HM क्यूब इक्वल टू किसके है? ₹550.44। नंबर 1 इसको कह लेंगे। फिर हम लिखेंगे जी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का, गैस चार्जेस 0.235 इक्वल टू किसके आ जाएगा? ₹80.65। इसकी भी वैल्यू हमने स्लैब से देखी है, तो क्या है जी? 80.65। इसका नंबर 2 कह लेंगे। उसके बाद फिर हम मीटर एंड इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। मीटर एंड की फीस कितनी है? 120। ये हो गई नंबर 3 इक्वेशन हमारे पास। कितनी हो गई? नंबर 3। उसके बाद हम लिखेंगे जी टोटल अमाउंट। क्या है जी? टोटल अमाउंट को जो कैसे हम हल करते हैं, टोटल अमाउंट को में तीनों वैल्यू को जमा कर देंगे। एक इसको और इसको। क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3। इसको जब जमा करेंगे तो हम आ जाएगा हमारे पास आंसर ₹751.09। फिर इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे जनरल सेल्स टैक्स। किस रेट पर? 16% के रेट पर। तो क्या आ जाएगा? जनरल सेल्स टैक्स 16% इक्वल टू क्या है जी? 16% ऑफ ₹751.09। परसेंटेज को खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16/100 मल्टीप्लाई ₹751.09। फिर नीचे आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹120.1744। 120.1744। तो उसके बाद हम करंट बिल कैसे निकालेंगे? करंट बिल होगा जी, ये टोटल अमाउंट जो हमने निकाली थी उसके अंदर हमने जनरल सेल्स टैक्स को प्लस करना है, इंक्लूड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा करंट बिल। करंट बिल क्या आ जाएगा? ₹751.09 प्लस ₹7। यहाँ पे हम करेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे ₹120.1744। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास करंट बिल बन जाएगा 871.2644। क्या आ जाएगा? 871.2644। ये हो जाएगा हमारा करंट बिल। आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 6 और लास्ट पार्ट। इसमें क्या है? 4.665 HM क्यूब। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। गैस चार्जेस 4 का वैल्यू लिखेंगे पहले। गैस चार्जेस 4 HM क्यूब इक्वल टू किसके है? स्लैब किससे वैल्यू हमने इसकी देखी, तो क्या है जी? ₹423.42। इसको नंबर 1 कह लेंगे। उसके बाद गैस चार्जेस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है जी? 0.665 इक्वल टू किसके आ जाएगा? इसकी वैल्यू हमने स्लैब से देखी ₹84.45। इसको हमने नंबर 2 कह दिया। उसके बाद फिर मीटर एंड की वैल्यू हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे 120 रुपीज़। नंबर 3 इसको कह लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट में तीनों वैल्यू को जमा कर देंगे। ठीक है, आपने लिखना है जी टोटल अमाउंट इक्वल टू, ये तीनों वैल्यू आपने ऐसे ही लिखने हैं 1 + 2 + 3। उसके बाद फिर आपने ये स्टेप करना है। इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 627.87। 627.87। उसके बाद हमने इसके अंदर इंक्लूड करना है जनरल सेल्स टैक्स। क्या इंक्लूड करना है? जनरल सेल्स टैक्स। जनरल सेल्स टैक्स क्या आ जाए? 16% इक्वल टू किसके आ जाएगा? 16% ऑफ ₹627.87। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज को खत्म करें, 16/100 मल्टीप्लाई ₹627.87। इसको हल करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹100.4592। ये आ गई हमारे पास जनरल सेल्स टैक्स की अमाउंट। क्या आ गई हमारे पास? जनरल सेल्स टैक्स की अमाउंट किस रेट पर? 16% के रेट पर। उसके बाद हम निकालेंगे करंट बिल। क्या निकालेंगे जी? करंट बिल निकालेंगे। करंट बिल कैसे निकालते हैं जी? टोटल अमाउंट और उसके अंदर हम प्लस करेंगे जनरल सेल्स टैक्स।
तो हमारे पास आ जाएगा करंट बिल। देखें ज़रा कैसे, 627.87 ये थी हमारे पास टोटल अमाउंट। उसके बाद हमने इसके अंदर प्लस किया क्या, जनरल सेल्स टैक्स किस रेट पर, 16% के रेट पर। तो क्या था हमारे पास 100.4592, इसको हमने इसके अंदर प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद हमारे पास जो करंट बिल बना है वो क्या है जी, ₹728.3292, 728.3292, ये आ गया जी हमारा करंट बिल। जी बेटा आज हमने किया है जनरल मैथ क्लास 9 यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमने 6 पार्ट किए हैं। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नई वीडियो नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।